मोहम्मद मुजम्मिल कमेंट करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है कि सूरह बकरा आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला फरमाता है, उस दिन से डरो जिस दिन कोई किसी का बदल न बन सकेगा और किसी की सिफारिश कबूल नहीं होगी, ना कोई मुआवजा लिया जाएगा और ना किसी की कोई मदद की जाएगी। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि अहले बैत की सिफारिश से हमारी बख्शिश हो जाएगी? कुरान की किसी भी आयत को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके सियाक़ व सबाक़ को समझें। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई कि जब यहूदी इस बात पर फ़ख्र करते थे कि चूँकि वो खुदा के बेटे हैं तो उनके अजदाद उनकी शफाअत करेंगे क़यामत के दिन, और कुफ़ार मक्का जो थे वो इस बात पर यकीन रखते थे कि हम अगर कोई भी गुनाह अंजाम देंगे तो उसकी जगह हम कुछ भी माल या कोई जानवर कुर्बान कर देते हैं तो हमारी शफाअत हो जाएगी। उस चीज़ की नफ़ी की गई है इस आयत में। यहाँ पर हम शफाअत को सिर्फ इस एक आयत के ज़रिए नहीं समझ सकते हैं, बल्कि हमें कुरान की मुतअद्दिद आयत को देखना होगा और हमें उसके सियाक़ व सबाक़ को समझना होगा और आपसी इर्तबात को देखना होगा। कुरान में शफाअत के मुतल्लिक़ 30 आयत हैं जो मुख्तलिफ ज़ाविये से बयान हुई हैं, जिनमें से बाज़ आयत जो हैं वो शफाअत की कुल्ली तौर पर नफ़ी करती हैं, बाज़ आयत जो हैं वो शफाअत को खुदावंद आलम से मखसूस मानती हैं, बाज़ आयत जो हैं वो शफाअत को दूसरों से मुतल्लिक़ मानती हैं मगर इज़्न इलाही से कि खुदावंद आलम जिन्हें इख्तियार देगा वो शफाअत कर सकते हैं। और चौथी किस्म उन लोगों की है कि जिसमें शफाअत जिन लोगों की होगी उनकी शराइत बयान की गई हैं। शराइत के हवाले से पहली चीज़ ये है कि वो लोग जो रज़ा इलाही को हासिल किया है जिन्होंने, उनकी शफाअत होगी, वो लोग जो जालिम के खिलाफ रहे हैं उनकी शफाअत होगी, और वो अफराद जिनके लिए फरिश्तों ने दुआ की है उनकी शफाअत होगी। तो इस आयत में अगर हम तन्हा इस आयत को देखें तो मुश्किल पेश आएगी हमें समझने में, लेकिन दूसरी आयतों के जरिए हम देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हमारे शफी होंगे रोज़ क़यामत में, इसलिए कि खुदावंद ने उन्हें इज़्न दिया हुआ है। और यहाँ पर शफाअत जो है वो ये नहीं है कि खुदा के मुकाबले में आना नहीं, बल्कि खुदावंद ये नहीं कि खुदा अगर किसी को अताब कर रहा है तो वहां पर आके उसे रोकेंगे, उसके इरादे को टालेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि ये शराइत इनके अंदर होगी, उनके अमाल में अगर थोड़ी सी कमी होगी तो वहां पे वो उसके लिए शफी करार पाएंगे। ये बात दरअसल इस आयत में बयान हुई है। दोस्तों, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और दीगर मोमिनीन को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने की दावत दें। और अगर आपके जहन में कोई सवाल मौजूद है तो आप यहीं कमेंट बॉक्स में अपने सवालात को पूछ सकते हैं, या आप हमारे दिए गए इंस्टाग्राम पेज पर भी अपने सवालात को पूछ सकते हैं। अगर आपका पर्सनल सवाल है तो आप हमारी दी गई ईमेल आईडी पर, कि जो यहाँ पर मौजूद है, पुरानी आईडी हमारी डिलीट हो चुकी है, लिहाजा इस नई ईमेल आईडी पर आप अपने सवालात को भेज सकते हैं। अगर आप हमें हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो पैट्रियन के जरिए से मंथली मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। पैट्रियन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर इसके अलावा किसी और जरिए से आप हमारी मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो हमारे इस नंबर पे ज़रूर रब्ता करें।